टेंसेस का ये हमारा चौथा दिन है आज। इससे पहले हमने 3 क्लासेस में सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। यूजेज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का? डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जिस टाइम हम बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं उस टाइम तक कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहेगी जो कि पास्ट में स्टार्ट होके जिस टाइम प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं वो तब तक कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है? एम्फेसाइजेस द ड्यूरेशन और ऑन गोइंग नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़। हमें उसका ड्यूरेशन को ध्यान में रखना है, उस पर हमें जोर देना है ड्यूरेशन पे कि मतलब कितने टाइम तक उस मतलब कोई भी एक्शन चली वो हमें देखना है। ऑन गोइंग रहेगा मतलब वो कंटिन्यू रहेगी एक्शन। और इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? मतलब कंटिन्यू नहीं रहती थी। जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होती है लेकिन वो प्रेजेंट में आके फिनिश हो रही थी, है ना, कंप्लीट हो रही थी वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में। अब नाम से पता चला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होती है और वो प्रेजेंट में आके कंटिन्यू है। अब जिस टाइम हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में तब वो कंटिन्यू है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी। तो हमें ध्यान क्या देना है? कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है, ऑन गोइंग नेचर पे ध्यान देना है जो भी एक्टिविटी चल रही है उसकी। और इसमें दूसरी चीज़ ध्यान रखना है वो कितने समय से चल रही है उसको हमें इसमें दिखाना है, एम्फेसाइज करना है मतलब उसको। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है, कंटिन्यूटी दिखाएंगे ही तो। और ऑब्जेक्ट लगाना है। और हैज़ और हैव किसके साथ लगाना है ये तो हम पिछले वीडियो में देखा था। हैज़ लगाना है हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 2 आवर्स। मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा हूँ कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो इसमें हमने ध्यान रखना है एक तो एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू मतलब हो रही है वो एक्टिविटी, पास्ट में स्टार्ट हुई तो अभी तक वो चल रही है जिस टाइम मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नॉवेल को पढ़ रहा हूँ और मैं अभी इस कंप्लीट नहीं हुई, मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ता रहूँगा। तो ये कंटिन्यूटी हमें दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, दूसरा है हमारा सी हैज़ बीन स्टिल सी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2015। सी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2015। यानी वो काम कर रही है, कब से काम कर रही है? हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है इस पर ड्यूरेशन पे। सिंस 2015, वो 2015 से किसी कंपनी में काम कर रही है। लेकिन वो इसका एक्शन कब स्टार्ट हुई थी, वो काम करना कब शुरू की थी? 2015 में, पास्ट में की थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में जिस टाइम हम बात कर रहे हैं तो अभी भी वो कर ही रही है और आगे भी करती रहेगी। तो हमें ड्यूरेशन पे फोकस करना है, उसको कितना टाइम हो गया वहाँ पे काम करते हुए। की टाइम इंडिकेटर्स, इनको देखते हैं पहले। फोर और सिंस हमें किसके साथ क्या लगाना है। जैसे फोर का यूज़ हम कैसे करेंगे? फोर का यूज़ करना है हमें टू शो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमें शो करना है। ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन होगा जिसमें हमने कोई भी एक्शन की तो वो कितने समय तक चली। जैसे 4-5 मिनट्स, मतलब वो 5 मिनट तक चली होगी कोई एक्शन, उसको दिखाएंगे तो हमें फोर लगाना है। 4-2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक चली होगी कोई भी एक्शन, उसके लिए हमें फोर लगाना है। सिंस का यूज़ कैसे करना है? टू शो स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक पॉइंट रहेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और उस पॉइंट से लेके अभी तक कोई भी एक्शन चल रही हो उस टाइम के लिए हम लगाएंगे सिंस। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से कोई एक्शन स्टार्ट हुई है, 2020 से हुई है, ऐसी कोई भी डेट दी हुई। जैसे मैं एग्जांपल के बोल सकता हूँ 10 दिसंबर से अभी तक, मतलब कोई भी एक्शन चल रही है तो मैं उस पर लगाऊंगा ना सिंस 10 दिसंबर। आगे देखते हैं। अच्छा, सिंस और फोर को और अच्छे से समझने के लिए इस टेबल से देखते हैं हम लोग सिंस का यूज कैसे कैसे करना है। सिंस का यूज करेंगे एक तो मॉर्निंग, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन हमें दिखाना हो, सुबह शाम कोई भी हो, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस का यूज और सन के साथ करना है, जैसे 1995, 2000, कोई भी सन होगी उसके साथ लगाना है। ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट है ये जहाँ से कोई भी एक्शन स्टार्ट होती है और अभी तक कंटिन्यू चली रही है जिस टाइम हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। और किसके साथ लगाना है? जैसे सिंस लास्ट मंडे, ऐसे डे कोई भी होगा उसके आगे हमें सिंस लगाना है। सिंस नून माने दोपहर से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से। फोर का यूज़ करना है हमें लेंथ ऑफ द टाइम,
टाइम का जो लेंथ होगी उसके बीच में कितना वो हो गया ड्यूरेशन, उसको दिखाएंगे तब हम फोर का यूज करेंगे। 4 2 hours 2 घंटे से, 4 5 days 5 दिन से, 4 month 4 a month 1 महीने से, 4 10 years 10 साल से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेफर्स टू एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट। कोई भी एक्शन है वो चल रही होगी पास्ट में, ठीक है, पास्ट में चल रही होगी फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, एक निश्चित ड्यूरेशन होगा, एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होगा, तब तक वो पास्ट में चल रही थी। एंड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, एक एक्शन होगी उससे पहले चल रही होगी, वो एक्शन कंटिन्यू चल रही होगी पास्ट में, एक और एक्शन हो रही होगी उससे पहले। ऑफन एम्फेसाइजेज द कॉज और रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट। एक तो किस पे हमें फोकस करना है? कॉज और रीजन, कोई भी कारण होगा उस पर हमें फोकस करना है। पास्ट परफेक्ट हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था, उसमें क्या था? पास्ट परफेक्ट में एक्शन पास्ट में स्टार्ट होती है, लेकिन वो एक एक्शन हो रही है उससे पहले वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन इसमें वो कंप्लीट नहीं होगी वो एक्शन, जब तक एक और एक्शन है ना वो तब तक चलती रहेगी, इसमें कंटिन्यू रहेगी पास्ट में। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसमें हैड बीन लगाना है, उसमें प्रेजेंट वाले में लगाया था हैज और हैव बीन, और हैड बीन हमें सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना है। आगे देखते हैं सेंटेंस से समझते हैं इसका। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। अब इसमें समझते हैं हम लोग, एक एक्शन तो ये हो गई, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से वेट कर रहे थे द ट्रेन बिफोर द ट्रेन फाइनली अराइव्ड, जो ट्रेन है उसके आने से, जब तक वो ट्रेन आई थी ना उससे पहले वो फास्ट में कंटिन्यू वेट ही कर रहे थे ना, लगातार वो वेट ही कर रहे थे, तो इसी कंटिन्यूटी को दिखाना है हमें फास्ट में। दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, इसमें हैड बीन लगाना है, फास्ट वाला है तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। ट्रेन के आने से पहले फास्ट में वो कंटिन्यू वेट कर रहे थे जब तक ट्रेन वहाँ पर पहुँची नहीं थी तब तक। तो ये तो हो गया फास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई हैड बीन फीलिंग सिक फॉर डेज व्हेन आई डिसाइडेड टू सी अ डॉक्टर। तो इसमें दो एक्शन हो रही हैं, आई हैड बीन फीलिंग सिक फॉर डेज, तो एक एक्शन तो ये हो गई, दूसरी एक्शन क्या है? व्हेन आई डिसाइडेड टू सी अ डॉक्टर, तो एक एक्शन ये हो गई। तो इस एक्शन से पहले एक एक्शन चल रही है ना पास्ट में, आई हैड बीन फीलिंग सिक फॉर डेज, मैं कई दिनों से बीमार चल रहा था, ऐसा कुछ मैं महसूस कर रहा था कई दिनों से, जब तक कर रहा था जब तक मैंने डिसाइड किया था डॉक्टर को दिखाने का। तो एक एक्शन कंप्लीट नहीं हुई, पास्ट में स्टार्ट हुई थी ये एक्शन, जो फीलिंग सिक, मतलब जो बीमार महसूस कर रहा था वो पास्ट में स्टार्ट हो ओके, वो कंटिन्यू चल रही थी पास्ट में, फिनिश नहीं हुई थी पास्ट में। तो वो कब तक चल रही थी कंटिन्यू? जब तक मैंने डिसाइड किया था डॉक्टर को दिखाने का तब तक। ठीक है, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे देखते हैं की टाइम इंडिकेटर्स क्या है। बिफोर और फोर हमें किस किस के साथ लगाना है ये देखते हैं। बिफोर किसके साथ लगाना है? टू कनेक्ट टू पास्ट इवेंट, दो पास्ट इवेंट हैं, कोई पास्ट में दो एक्शन है उनको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे। जैसे बिफोर ही कॉल्ड, उसके कॉल करने से पहले, बिफोर इट रेंड, बारिश होने से पहले, इस तरह से हम बिफोर का यूज़ करना है। फोर का यूज़ कैसे करेंगे? टू शो ड्यूरेशन, हमें ड्यूरेशन दिखाना हो, एक पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो, कितने लंबे समय तक कोई भी एक्शन एक वो चलाता। ठीक है, फोर का यूज़ करेंगे उस जगह पर हम। फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 3 days 3 दिन से, ऐसे लगा सकते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यूजेस क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के? डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन एट अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। एक फ्यूचर में हमने सर्टेन पॉइंट मतलब डिसाइड किया हमने, एक फ्यूचर में पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया फ्यूचर में। अब वो कोई भी एक्शन है वो तब तक चलती रहेगी जो एक पॉइंट है फ्यूचर में, और उसमें हमें ड्यूरेशन दिखाना पड़ेगा, कितने टाइम हो जाएगा उस जो पॉइंट डिसाइड किया है फ्यूचर में तब तक वो एक्शन चलेगी, फ्यूचर में चल चल रही होगी नहीं तो उसको ड्यूरेशन कितना हो जाएगा उस पर हमें ध्यान देना है, मतलब जो टाइम पीरियड रहेगा उसके बीच का कितना गैप रहेगा उसको हमें दिखाना होगा, उस टाइम हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और दूसरा क्या है? ऑपन यूज टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन हैपनिंग। हाँ, इसमें भी वही बोला गया है, कोई भी एक्शन कितने लंबे समय तक मतलब चल रही होगी फ्यूचर में, कंटिन्यू चल रही होगी वो फ्यूचर में। ठीक है,
आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें लगाना है हमें विल हैव बीन सारे सब्जेक्ट के साथ। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर, ये तो एक हमने टाइम डिसाइड किया है, पॉइंट मतलब हमने डिसाइड कर लिया है अगले साल तक। सी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ डिकेड, वो इस सिटी में रह रही होगी फॉर अ डिकेड, मतलब एक डिकेड हो जाएगा उसको, 10 साल हो जाएंगे उसको रहते हुए उस सिटी में। कब तक हो जाएंगे? अगले साल तक हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ डिकेड। हमें एम्फेसाइज करना है ड्यूरेशन पे, तो ड्यूरेशन क्या हो गया इसमें? फॉर अ डिकेड, उसको एक डिकेड हो जाएगा अगले साल तक रहते हुए, और वो कंटिन्यू रहते रहेगी आगे भी। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो द लिविंग विल हैव लास्टेड 10 ईयर बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक उसको 10 साल हो जाएंगे उस सिटी में रहते हुए, और आगे भी वो रहती रहेगी उसमें, मतलब वो कंटिन्यू और भी रहेगी आगे, इसका हमें कुछ भी नहीं पता, मतलब वो कंटिन्यूटी आगे उसकी लगातार बनी रहेगी। लेकिन उसको अगले साल तक कितने हो जाएंगे रहते हुए? 10 साल हो जाएंगे। तो हमें फोकस किस पे करना है? जो ड्यूरेशन है उसको हमें फोकस करना है, कितना टाइम हो गया किसी भी एक्शन को परफॉर्म होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड। बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड मतलब हम स्टडी कर रहे होंगे कितने? 4 घंटे के लिए, फॉर 4 आवर्स बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट, जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फ्यूचर में तब तक कितना हो जाएगा हमें, मतलब स्टडी करते हुए लगातार हम कर ही रहे हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब तक, और हमें तब तक कितना हो जाएगा? 4 घंटे हो जाएंगे मतलब स्टडी करते हुए। तो वो कंटिन्यू चली रही है स्टडी, लेकिन हमें फोकस करना है टाइम पीरियड ऑफ टाइम पे, कितना हमें उसमें वो ड्यूरेशन हो गया हमें स्टडी करते हुए अगले जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब तक। तो हमें 4 घंटे हो जाएंगे जब तक जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब तक। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कुत्ता है, वो भौंक रहा है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसके बैकग्राउंड में, वो कुत्ता भौंक रहा है। उसको हो गए, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे, मतलब वो 6 बजे से एक कुत्ता भौंक रहा है, 6 PM से, और मुझे वो बताना है। मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ, तो फ्यूचर में उसको मैं दिखाऊंगा कि वो 2 घंटे हो जाएंगे उसको 8 बजे तक भौंकते हुए। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ फ्यूचर में। अगर वो कंटिन्यू भौंकता रहा इस टाइम, अभी मान के चलिए वो भौंक रहा है, कब से भौंक रहा है? 6 PM से, और अभी मैं मान के चलिए 7 या 7:30 के करीबन में वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 8 बजे तक भौंकता रहेगा कंटिन्यू। तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा? द डॉग विल हैव बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स बाय 8 PM, मतलब उसको 8 बजे तक कितना हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएंगे ना। तो इसमें हमें फोकस किस पे करना है? ड्यूरेशन पे फोकस करना है। उसको भौंकते हुए कितना टाइम हो जाएगा? अगले 8 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे उसको भौंकते हुए। तो ये तो हो गया ड्यूरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल कंपेयरिंग परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अच्छा, एक इनको कंपेयर करते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। कन्फ्यूजन हो रही है दोनों सेंटेंसेस में, तो इससे क्लियर हो जाएगा। हमें डिफरेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंस है। आई हैव रेड दिस बुक, मैंने इस बुक को पढ़ लिया है, या मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ। तो इसमें फोकस किया जा रहा है कंप्लीसन पे, मतलब कंप्लीट हो गई एक्शन, उस पर फोकस किया जा रहा है। द बुक इज़ फिनिश्ड। दूसरा है आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है? 2 आवर्स, मतलब कितने टाइम से उसको पढ़ रहा है। एक तो एक्टिविटी कैसी है? कंटिन्यू है, ऑन गोइंग है, मतलब चली रही है जब से वो स्टार्ट हुई है, और जिस टाइम इस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है तो तब तक उसको कितना हो चुका है? 2 घंटे हो चुके हैं। तो इसमें ड्यूरेशन पे हमें फोकस करना है, और इसमें कंप्लीसन पे फोकस करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंस है। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई अराइव्ड। इसमें हमें फिर से कंप्लीटेड टास्क है, जैसे सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले। तो इसमें एक्शन मैं पहुंच रहा हूँ उससे पहले फिनिश्ड हो चुकी है ना पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को देखते हैं। सी हैड बीन डूइंग हर होमवर्क बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले उसका जो काम है वो कंटिन्यू चल ही रहा था। जब से उसने स्टार्ट किया, मैं पहुंच चुका हूं वहां पर, फिर भी उसका जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। और उससे पहले
पास्ट परफेक्ट देगा उसमें क्या हुआ, मेरे पहुंचने से पहले उसने काम को फिनिश कर दिया। तब मैं जब पहुंचा था तब वो काम कर नहीं रही थी, मेरे पहुंचने से पहले उसने काम को फिनिश कर दिया। और इसमें क्या हो रहा है, मैं पहुंच गया लेकिन काम उसका उसने स्टार्ट किया, तब से मैं पहुंच गया, तब तक कंटिन्यू चल ही रहा था और आगे भी चलेगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, मतलब कंटिन्यू होगा एक्शन पास्ट में, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का हम कैसे यूज़ किया था, मेरे पहुंचने से पहले उसने अपना काम को फिनिश कर लिया था, टास्क कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। फिर से हमने किस पे फोकस किया है, एक्शन जो भी फिनिश हो रही है उस पर फोकस किया है ना, कंप्लीट हो रही है एक्शन फ्यूचर में, कब हो रही है, अगले मंथ। ही विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, वह प्रोजेक्ट को फिनिश कर देगा या कर चुका होगा बाय नेक्स्ट मंथ। तो वो कब तक फिनिश कर देगा, अगले महीने तक। तो इसमें फोकस किया जा रहा है, एक्शन कंप्लीट हो रही है उस पर। दूसरा देखते हैं, ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ बाय नेक्स्ट मंथ। इसमें फोकस किया जा रहा है ड्यूरेशन पे, मतलब ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ है। कब तक, अगले महीने तक, मतलब उसने पास्ट में एक्शन को स्टार्ट किया था और वो कंटिन्यू चल रही थी। और जिस टाइम मैं इसकी बात कर रहा हूँ तब से लेके अगले महीने तक उसको करते हुए कितने, 6 महीने हो जाएंगे उस काम को करते हुए, उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उसको करते हुए। मतलब जब नेक्स्ट महीना होगा उस टाइम उसको 6 महीने उसको करते हुए हो जाएंगे, और वो एक्शन है फ्यूचर में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।